राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह जुटे मध्य प्रदेश में अब तक की बड़ी बातें आपको बताते। अब तक मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं और निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए हैं। अलीराजपुर की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है और बिछिया में कांग्रेस और काला पीपल में बीजेपी की जीत हुई है और दमोह की चारों विधानसभा में बीजेपी इस वक्त आगे है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिली है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कोटा की बात करें तो 15वें राउंड में मंत्री कवासी लखमा की बात करें, छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों में बीजेपी को बढ़त मिली है। रायपुर की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। चलिए तो इस वक्त के बड़े अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट, राजनांदगांव से पूर्व सीएम 35,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। एक बड़ी विक्ट्री डॉक्टर रमन सिंह की। राजनांदगांव सीट पर उनकी जीत तय बताई जा रही थी, लेकिन एक बड़ी विक्ट्री 35,000 से अधिक मतों से डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव सीट पर जीत हासिल की। 4 नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ में गए हैं। तो राजनांदगांव से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जीते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, तो लूंड्रा से प्रबोध मिंज जीत चुके हैं, अपनपुर से इंद्र कुमार साहू जीत चुके हैं और अब राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट से पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जीत यहां पर हासिल कर ली है। 3 घोषणाएं हुई है और तीनों बीजेपी के पक्ष में है। मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी को, जो एक विकास पुरुष और संवेदनशील राजनेता के रूप में 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्यार्थियों के लिए आईआईटी, एनआईटी जैसी संस्थाएं, मेडिकल कॉलेज, एम्स की जो उन्होंने सौगात दी और किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ाया। पहले आप छत्तीसगढ़ में याद करें तो 12 क्विंटल के आसपास धान 1 एकड़ में होता था। डॉक्टर साहब ने लगातार बिजली के कनेक्शन देकर, 0% में उनको लोन देकर और सही बीज उपलब्ध कराकर, खाद उपलब्ध कराकर किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की जीत इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ विकास की धारा में आगे बढ़ना चाहता है, सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और सबसे बड़ी एक बात, उनकी जो संवेदनशीलता है, सबके साथ समान व्यवहार। 15 वर्षों में कभी भी कोई लौ जिहाद की घटना हुई, धर्मांतरण हुआ और आज देखिए आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं तिवारी जी। जी तिवारी जी, मैं केदार गुप्ता जी की इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं कि कांग्रेस ने सनातन का विरोध किया, कभी भी सनातन का विरोध नहीं किया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि राम वन पथगमन का निर्माण हुआ, गोधन न्याय योजना चली, मगर हम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप पर आप कुछ कहेंगे? जो आप जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बड़े फैक्टर थे जिनको आपने सांप्रदायिकता का नाम दिया, वो इसे तुष्टीकरण मानते हैं। हाँ, नहीं, फैक्टर थे ना, बिल्कुल। इस मामले में तुष्टीकरण कहते हैं। इससे हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते थे। हमारे लिए तुष्टीकरण था किसानों की सेवा करना। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किसानों के प्रति जिस तरह से समर्पित होकर के कांग्रेस की सरकार ने काम किया, वैसा उदाहरण पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेगा। मगर कुछ बातें जब आप किसी की भावनाओं को भड़काएंगे, तो भावनाओं के आधार पर अगर वोट होगा तो उसके इसी तरह के परिणाम आएंगे। मेरा ऐसा मानना है। हमारी 1-2 गलतियां हुई हैं जो बिल्कुल निश्चित रूप से गलतियां हुई हैं। ठीक है, आपकी बातों का उत्तर देना चाह रहे हैं जी केदार जी। अगर ईश्वर साहू अपनी चप्पल भी नहीं बदले और जहां जो मिला चावल खाए, भात खाए, उससे रविंद्र चौबे जी हार जाते हैं, तो क्या इसे आप जनता की जीत नहीं कहेंगे? क्या आप ये बात को नहीं मानेंगे कि उनके बेटे भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई थी, सरकार उसे न्याय देने में असफल रही और आप कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं? अरे आप किसी को न्याय तो दीजिए। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूं। अगर किसी हिंदू के साथ ज्यादती हुई है तो उसे न्याय मिलना चाहिए, मुस्लिम के साथ हुई है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। क्या 15 वर्षों में ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुस्लिम नहीं थे? क्या ईसाई नहीं थे? क्या फिर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई? पर आपकी सरकार आते ही ये सांप्रदायिक रंग आ गया छत्तीसगढ़ में। यही तुष्टीकरण है। केदार जी, एक अपडेट दे दूं, छत्तीसगढ़ से एक बड़ा अपडेट है। वैसे तो इस वक्त 55 दिखाई पड़ रहा है, 55 सीटों पर लीड या जीत, और उसमें 25 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बढ़त की तरफ, 2 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी निर्णायक लीड ले चुकी है
कोई बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश वहां फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती। रायपुर जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की बढ़त और बढ़ती जा रही है। यह इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट। पाटन से सीएम भूपेश बघेल 5,598 वोट से आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जीत चुके हैं। बिल्कुल, प्रेमनगर वो सीट बता रहे हैं जहां पर आगे है बीजेपी। तो बीजेपी ने 25 सीटों पर निर्णायक बढ़त बना ली है। पुनीत जी, 25 सीटों में से 3 सीटें वो हैं जहां पर बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है और इसके साथ ही 22 सीटें वो जहां पर एक निर्णायक बढ़त, यानी कि अगले कुछ घंटों में यहां से भी वैसी ही कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो बीजेपी ने 25 सीटों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बढ़त जो है वो बना ली है। 3 सीटों पर ऑलरेडी नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। दुर्ग संभाग से जुड़ा अपडेट है। बेमेतरा सीट पर बीजेपी आगे है। नवागढ़ सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। साजा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। राजनांदगांव सीट का उत्तर आ चुका है। यहां से राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह 35,000 से ज्यादा मतों से जीत चुके हैं। पाटन सीट के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लीड बरकरार है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक राहत वाली खबर भी है। खैरागढ़ सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, लेकिन ये उन 25 सीटों में जहां निर्णायक बढ़त है उसमें शामिल नहीं। बेमेतरा में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, नवागढ़ में बढ़त है, साजा में बढ़त है, मोला मानपुर में बढ़त है। कांग्रेस पार्टी यहां से मोला मानपुर से फिलहाल आगे है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा भिलाई जो सीट है विधानसभा, वहां से कांग्रेस पार्टी की लीड है। तो ये बड़े अपडेट्स हैं इस वक्त के जो अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी बता दूं मैं कि कवर्धा में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई है, जितने मार्जिन से आगे वो भी मैं आपको बता दूं। कवर्धा से 15,612 वोटों से भाजपा के विजय शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। पुनीत जी, वही सीट है जहां पर पिछली बार देखिए आप मोहम्मद अकबर 59,000 के रिकॉर्ड मतों से जीत उन्होंने दर्ज की थी। और एक बड़ा अपडेट बिलासपुर संभाग का आ चुका है रचना। सारंगढ़ सीट के ऊपर 9 राउंड्स के बाद कांग्रेस पार्टी 19,819 वोटों से निर्णायक बढ़त की तरफ दिख रही। बिलासपुर संभाग सारंगढ़। मुंगेली सीट के ऊपर 11 राउंड के बाद बीजेपी 6,556 मतों से आगे। बिलाईगढ़ 7 राउंड के बाद बसपा आगे है 2,610 वोटों से, 2,610 मतों से। मरवाही में भाजपा को निर्णायक बढ़त है, 7,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। लोरमी सीट के ऊपर 9 राउंड्स के बाद बीजेपी की बढ़त निर्णायक जाती दिख रही है, 23,222 मतों से आगे है। चंद्रपुर में कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखे है, 9 राउंड्स के बाद 14,184 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। जयजयपुर में भी कांग्रेस की बढ़त अच्छी खासी है, 10वें राउंड तक 8700 यानी 8,700 वोटों से आगे है। सारंगढ़ सीट 10 राउंड के बाद 23,342 मतों से कांग्रेस आगे है। कोरबा में बीजेपी आगे, कटघोरा में भाजपा आगे, रामपुर में कांग्रेस की बढ़त। लेकिन पाली में आप देखिए पुनीत जी, पाली में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस वक्त आगे निकल चुकी है। इसी तरह से अगर बात करें भिलाईगढ़ की तो यहाँ पर बसपा आगे है 4,000 वोटों से। बेलतरा जहां पर सुशांत शुक्ला भाजपा के पीछे चल रहे थे, इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बेलतरा विधानसभा से सुशांत शुक्ला इस वक्त 7,000 मतों से आगे चल रहे हैं। 13 राउंड हो चुका है जिसमें बिलासपुर में भाजपा आगे, कोटा में कांग्रेस आगे है, तकतपुर में भाजपा आगे है, तो मस्तूरी में कांग्रेस आगे, इसी तरह से बेलतरा में भाजपा आगे, यानी कि बिलासपुर संभाग में 50-50 चल रहा है पुनीत जी इस वक्त। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभनपुर विधानसभा सीट से पराजित होने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता जो धनेन्द्र साहू हैं, उनका रिएक्शन बहुत जल्द हम तक आने वाला है। हमको पता चल रहा है कि उन्होंने जो रिएक्शन दिया है वो हम बहुत जल्दी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या वे इस बड़े परिणाम के ऊपर कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट तो चली गई, लेकिन क्या वो स्वयं इसकी वजह आंकते हैं। एक बड़ा नेता, कद्दावर नेता है। आपने अभी कुछ देर पहले राजेंद्र तिवारी जी कहा था कि मंत्री अगर पीछे चल रहे हैं, कैबिनेट के फेसेस, सरकार के पिलर्स अगर पीछे चल रहे हैं तो कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। धनेन्द्र साहू जैसे बड़े नेता, उनकी हार, उनका पिछड़ना, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स का पिछड़ना, चूक हुई। हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे, मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की जिंदगी भी बदलेंगे और बहनें भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारंबार फिर मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। या देवी शरण भूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम्हें बारंबार प्रणाम मेरी बहनों, बारंबार प्रणाम।
और ये भारत माता की, लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बारंबार प्रणाम देता जी केदारनाथ देखिए, गुप्ता जी। एक बड़ा दुखद अध्याय, जैसा राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि मैं राजनीति के क्षेत्र में यह अध्याय आता रहता है, जाता रहता है, जीत और हार का, पर सुपारी किलिंग की घटनाएं और टारगेट किलिंग की घटनाएं, हमारे 9 ठीक है। कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और टारगेट किलिंग का आधार बना, जनता इससे रुष्ट थी। अरे किसी के परिवार के नौजवान की हत्या आप राजनीतिक कारणों से करा ठीक है, रहे हैं। केदार जी। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अपराध और ये सुपारी किलिंग, टारगेट किलिंग कांग्रेस की हार का बड़ा चलिए, कारण है। एक और तस्वीर हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी खेमे के उत्साह की है। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन देखें, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रचंड सीटें लाती हुई दिखाई पड़ रही है। 161 आंकड़ा चल रहा है अभी इस वक्त विजय या आगे चलने का। 66 के ऊपर ही मात्र कांग्रेस पार्टी की लीड या जीत फिलहाल दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखें, मध्य प्रदेश में तो एक तरह का सुनामी, और यहां भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 55 पर जीत या लीड के साथ, 33 के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत या लीड के साथ, और अन्य के खातों में भी सीट्स 2 जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लीड उनकी बरकरार है। और ये इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ पैनल और मेरे साथी दोनों ही बदल चुके हैं। महेंद्र छाबड़ा हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। रजनीश सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से। अजीत भदौरिया साहब हैं, उधर मध्य प्रदेश में कुछ ही देर में जुड़ेंगे। नरेंद्र सलूजा साहब आ चुके हैं और अपनी बात वो यहाँ रखने वाले। रामावतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब हैं, विख्यात शिक्षाविद हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ में रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो भी भोपाल से कुछ ही देर में जुड़ जाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जीत का उत्साह और जीत का जश्न मनाते बीजेपी खेमे की तस्वीरें। और बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान की ये पत्नी है जो लाडली बहनों से साधना गले सिंह। मिल रही हैं, और इन्होंने पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के साथ 165 सभाओं में कदम से कदम मिलाकर इन्होंने चला है। और यही वजह है, जाहिर सी बात है, जीत हुई है तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का लम्हा तो नो डाउट अबाउट इट है। उनके लिए आज ये बड़ा दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आंकड़ा 161 और 66 और अदर के पास 3 पहुंच चुका है। तो ब्रेकिंग न्यूज देखिए, खुशी देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीराजपुर से भाजपा के नागर सिंह भी जीत गए, रतलाम शहर से भाजपा के चैतन्य कश्यप की जीत हुई है, और इसके साथ काला पीपल से घनश्याम चंद्रवंशी जीत गए हैं। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़वानी से कांग्रेस के रंजन, नेपानगर से भाजपा के मंजू दादू की जीत हुई। चूंकि पल पल की अपडेट IBC 24 आपको दे रहा है, तो तस्वीरों के साथ और इस भव्य स्टूडियो के साथ हमारे साथ 6 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि 320 विधानसभा सीट में कौन कौन जीता, कौन कौन आगे है, उस पर भी हमारी पैनी नजर है। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की जीत है। चलिए, यहाँ से 5 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस हार गई। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं मुख्यमंत्री? सर देखो, जो सही काम करेगा जनता बैठ के देखती है। सबको वोट डालने टाइम जनता जो देखती है वही डालती है वोट। सबसे बेहतर जनता का प्रयास है। चलिए, तो इनका ये कहना है, जो काफी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और इनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठित होकर जो काम किया है और कांग्रेस ने जो वादा। रामावतार तिवारी साहब, यहाँ छत्तीसगढ़ में जश्न मनाते कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आने लगी हैं, और अभी हमने फैक्टर्स के ऊपर हर घंटे बदलते हुए बयानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष सुना कि यहाँ हिंदू सेंटिमेंट्स की अनदेखी, तुष्टीकरण, उनके मुताबिक ये कांग्रेस को भारी पड़ा है। और एक और फैक्टर, जातिगत जनगणना की मांग, जिसे दोनों प्रदेशों ने खारिज किया है। तिवारी साहब, रामावतार तिवारी साहब, माइक ले लीजिएगा, माइक आपके सामने है।
हिंदुत्व की तरफ जाने की कोशिश भाजपा थोड़ा और पास लगातार कर लीजिए। करती रही और हिंदुत्व और मोदी जी का चेहरा दोनों चला है। हिंदुत्व का चेहरा चला, देखिए सारे शहरों में, जिन शहरों में 5 साल पहले काबिज हुई थी कांग्रेस, पूरे शहरों में, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, सब जगह शहरों में एक तरह से बुरी तरह हार हो रही है। जो मंत्रियों के हार नहीं होगी अनुमान था, जय सिंह, वो बुरी तरह हार रहे हैं। तो शहरों में हार, गांव में हार, कवर्धा जहां प्रयोग किए वहां हार, साजा में हार। तो हिंदुत्व था। एक और बात थी, जो एक महिलाओं का और नया राम अवतार जी समाज एक और अपडेट समूह है, जुड़ा। आप आगे कीजिएगा। 46% यानी फीसदी वोट, यानी 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को अब तक मिल चुके मैं हैं। इसी पे जाना चाहता था। देखिए आप वोटों का अभी तक अपन ने चर्चा नहीं की पूरे में। वोटों में जबरदस्त तरीके से भाजपा का इजाफा हुआ है। एक तरह से माना जाए 16%, संभवतः 16% की तरफ इजाफा करना। 11% आप कमजोर हुए थे पिछले चुनाव में, उससे ज्यादा वोटों का आप इस दौरान। और दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस का वोट उतना कम नहीं हुआ है। मगर एक बड़ी बात है, जो अजीत जोगी का तीसरा मोर्चे का वोट कौन ले गया? तीसरा मोर्चे के वोट एक तरफ भाजपा की तरफ जाता दिख रहा है। ये जो वोट का परसेंटेज बढ़ा है भाजपा का, लेकिन राम अवतार ये जी तीसरे मोर्चे का है। 33% से 46% का सफर है। 33 से 46 फैक्टर क्या? हाँ। फैक्टर क्या? 33% से बढ़कर 18 से अब 46%। तो कितना परसेंट हुआ? 16 हुआ करीब करीब क्या? जी जी, तकरीबन तक। तो आप 16% का इजाफा। ये बताएंगे जबरदस्त ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 59,000 समथिंग वोटों का रिकॉर्ड था और रायगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगता है कि शायद वो रिकॉर्ड हम तोड़ पाएंगे। जनता जनार्दन का बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला है और जो ऋण रायगढ़ की जनता ने आशीर्वाद देकर मेरे ऊपर रखा है, मैं अपना सब कुछ दे दूं तब भी उस ऋण से मैं वो ऋण नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश में अपार सफलता मिली, आशा की सफलता है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भूपेश बघेल और कांग्रेस के माफिया राज को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने पूरी तरह से नकार दिया है। सरगुजा से लेकर बस्तर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और स्पष्ट जनादेश की सरकार, जैसा कि हम लोग पहले भी बोलते आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है। इसके लिए जनता जनार्दन का नतमस्तक होकर मैं धन्यवाद ज्ञापित अमित शाह जी ने कहा था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, सीएम का चेहरा रायगढ़ से बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में ये सब बातें नहीं होती हैं। ये बातें उचित नहीं। आप जैसे जिस एंगल से उसे मोड़ना चाहती हैं उचित नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, अरुण साव जी, धर्मलाल कौशिक जी जैसे बड़े बड़े नेता हैं। मैं तो बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ने कई दाव खेले थे कर्ज माफी को लेकर, बिजली बिल हाफ की योजना चली थी, महतारी बंधन योजना की बात आई थी। किस तरह की बात सामने आ रही है जो बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है? कांग्रेस माफिया राज चलाई, हर जगह भ्रष्टाचार की। छत्तीसगढ़ को उन्होंने एटीएम बना दिया गांधी परिवार का और उसके बाद जनता को ठगने के लिए झूठ के पुलिंदे लगातार फेंकने की कोशिश किए। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन उसे समझ गई और कांग्रेस को नकार दिया। कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे थे, जितने मंत्रिमंडल की बात करें, सबकी हालत खराब है, क्या मानना चाहिए? मैं बार बार कहते आया हूँ पूरे 5 सालों में कि ये माफियाओं की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बना दिया गया है। और इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। ओपी चौधरी को आप सुन रहे थे। एक रिकॉर्ड मतों से जीत के, बड़े अंतर से जीत को वे छत्तीसगढ़ की जनता का बीजेपी को आशीर्वाद बता रहे हैं। और इस वक्त का बड़ा अपडेट है, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रहरी, प्रदेश प्रभारी हो, उप प्रभारी हो, ओम माथुर साहब हो या फिर नितिन अमीन साहब हो, ये सभी विशेष विमान से दिल्ली से रायपुर के लिए निकल चुके हैं। तो प्रचंड बहुमत से जीत मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में एक काफी बेहतर स्थिति, जो भी हम आपको बता रहे थे। 2018 के चुनाव में 33% राहुल वोट प्रतिशत था भारतीय जनता पार्टी का, बढ़कर 46% हो गया। अदर्स का जो प्रतिशत हुआ करता था वो 18 से 20% था, जो पहली बार सिमट कर 12% के अंदर आ गया। यानी ये एक बड़ा वोट फीसद हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है और इतिहास बनाया है। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब शिक्षाविद भी हैं और वर्षों से, दशकों से आप इस राजनीति को भी
बारीकी से देखते हैं। आप इस नतीजे को किस अंदाज में ले रहे हैं? तो मुझे जो लगता है वो ये है कि अति क्षेत्रवाद बनस्पत राष्ट्रवाद है। एक मुद्दा तो ये है कि हमने हर चीज़ में अगर ये कहा है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ी है, और उसके अगेंस्ट में हमने कोई लोकल लीडर ना खड़ा करके नरेंद्र मोदी का चेहरा ले लिया। एक दूसरा है कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और स्पेशली जितने शहरों में आप देख रहे हैं जीत रहे हैं सभी जिलों में, उसका एक कारण है कि डेवलपमेंट शहरों का हुआ नहीं। और इस वजह से मुझे लगता है कि हम पिछड़े हैं, कांग्रेस पिछड़ी है इसमें। और तीसरी जो बड़ी बात जो मुझे दिख रही है वो ये है कि 5 साल में एक गुरूर का एहसास हो गया कि सत्ता का गुरूर जो है वो कांग्रेस में आने की वजह से, जमीनी हकीकतों को नहीं पहचान पाने की वजह से ये हुआ है। क्या कहेंगे आप छाबड़ा साहब? सबका अपना अपना विचार होता है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे रणनीतिकारों में या मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जन मुद्दों का कम्युनिकेशन करते रहे और सब कुछ मिला जुला करके बहुत अच्छा परिणाम जनता जनार्दन ने भाजपा के पक्ष में दिया है। कितनी सीटें आ रही है अभी, आप क्या लग रहा है? मैं फिर बोलूँगा, ज्योतिष तो मैं नहीं हूँ, मीडिया का काम है एग्जैक्ट सीटों का आकलन करना, बट मैं कहते आया हूँ मतदान और मतगणना के बीच के ड्यूरेशन में भी मैं कहते आया हूँ कि स्पष्ट जनादेश की सरकार भाजपा की बनेगी। वही सीन अभी भी दिखाई दे रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में आपकी जीत का जो श्रेय है वो एक बड़ा आदमी जो शब्द है उसको कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह ने एक बड़ी बात कही थी, जनता ने उसको स्वीकार किया और जनाधार दिल खोल के दिया है। जनता को उम्मीदें बहुत हैं निश्चित रूप से, और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेरे जीवन का पल पल और कड़ कड़ में खपा दूंगा। और आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रायगढ़ आए, उन सब का, आदरणीय नड्डा जी का, सबका हमको बहुत आशीर्वाद मिला है। हमारे प्रदेश के नेताओं का भी हमको समर्थन और सहयोग मिलता रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बट भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, आदरणीय रमन सिंह जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, अरुण साव जी जैसे बड़े बड़े नेता हैं। तो आप जो दूसरे तरीके से चीज़ों को व्याख्यायित करते हैं, कृपया वो करना उचित नहीं है। जीत को लेकर ओपी चौधरी जी खासे आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि जनता ने जिन अपेक्षाओं से उन्हें चुना है, जिस तरह से मजबूत जनाधार उन्हें मिला है, वो उन उम्मीदों पे खरा उतरने का तो पूरा ओपी प्रयास चौधरी साहब का रिएक्शन हमने सुनवाया, और एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी IBS 24 पर। वो इस प्रचंड जीत के लिए जनता का और अपने बड़े नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। और एक अपडेट दे दें अपने दर्शकों को कि इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। एक बड़ी खबर है, नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हुए हैं। वो खुद दिमनी से प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ केंद्र में कृषि मंत्री हैं और इस चुनाव के संयोजक भी हैं। वो बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं और 20,000 के निर्णायक बढ़त बना चुके हैं, और संभावना यही है कि उन्हें जीतने से लगभग कोई रोक नहीं सकता है। तो 20,000 से ज्यादा वोटों की निर्णायक जीत की तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री, और जैसा राहुल ने अपडेट दिया कि वे स्वयं एक बहुत बड़े पिलर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कैंपेन को लीड करते रहे हैं। जिन केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी उनमें से एक प्रमुख फेस रहे हैं, और राजनीतिक तौर पर सबसे सक्रिय और संवेदनशील भी मैं कहूंगा ग्वालियर चंबल संभाग, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते हैं, वहां भी जीत का जो क्रेडिट जिन फेसेस पर दिया जाएगा उनमें से भी एक चेहरा रहे। अब पुनीत जी हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं भोपाल स्टूडियो से भी। नरेंद्र सलूजा जी जो बहुत ही बारीकी से लगातार काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसके साथ साथ हमारे साथ अजीत भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं, अभी तक थोड़े दिनों पहले तक हमसे डिबेट भी करते थे। पहली प्रतिक्रिया नरेंद्र सलूजा जी आपकी, एक बहुत बड़ी बढ़त की ओर आप दिख रहे हैं। रमेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। जी मुझे कुछ आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है। जी आवाज आ रही मेरी? चलिए कोई बात नहीं। नरेंद्र सलूजा जी आपसे आवाज आ रही है सलूजा जी, बोलिए। जी
देखिए, हमें विश्वास था कि जनता हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, 150 के लक्ष्य को छुएंगे, 51% वोट शेयर के लक्ष्य को छुएंगे और हम पूरी तरह से आशान्वित थे और हमें उम्मीद थी कि जनता का समर्थन से 5वीं बार सरकार बनाएंगे। हमें पता था कांग्रेस का गुब्बारा जो है हवा का गुब्बारा है, जिसमें झूठ का गुब्बारा है, झूठी गारंटियों का गुब्बारा, और ये सिर्फ हवाई दावे हैं और धराशायी होंगे और वो फूटेगा। और वही हुआ। वो एग्जिट पोल को भी नहीं मान रहे थे। हमको पता था एग्जिट पोल होगा, लेकिन वो तो पोल को भी गलत बता रहे थे, हर चीज़ को गलत बता रहे थे। उनके IT सेल आ रहे, कमलनाथ आ रहे, पोस्टर लग गए थे, मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख नकुलनाथ ने तय कर दी थी, मैदान तय कर दिया था, सब हवाई थे। मैदान में कहीं भी कांग्रेस नहीं थी, जनता के बीच कांग्रेस नहीं थी। सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियो में सुपरमैन कमलनाथ, भावी मुख्यमंत्री अवश्यम भावी, यही सब कई दिनों से चल रहा था। 10 दिन पहले चुनाव के तो लड़ते रहे, कपड़े फाड़ने की बात करते रहे, जनता के बीच में गए नहीं, घर बैठ गए। फिर सोनिया गांधी ने राजीनामा कराया तो 10 दिन निकले, वो भी औपचारिकता निभाई, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे तैयार लगे रहे। कोई नेता प्रचार के लिए नहीं आया। राहुल गांधी ने इक्का दुक्का सभा करी, प्रियंका गांधी ने आखिरी दिन सक्रिय हुई आखिरी समय में, लेकिन नतीजा पता था कि यही होना है जो अमेठी में ये लोग खुद नहीं जीत पाए। कांग्रेस पार्टी पर में क्या होंगे, हमें पता था मोदी जी का जादू चलेगा। कपड़ा फाड़ स्थिति भारी पड़ गई अजीत साहब मध्य प्रदेश में, या लाडली बहना योजना भारी पड़ गई? निश्चित तौर पे यदि और पुलिस जी एक अपडेट दे दें, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बोल लीजिएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा अपडेट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फोन पर बात की है और उन्होंने जीत की शुभकामनाएं दी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान से तकरीबन 2 मिनट से ज्यादा बात की है और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी हैं, उनकी पीठ थपथपाई है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी। चलिए अब अपनी बात रखिएगा भदौरिया साहब। तो भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दे दी तो अब शिवराज जी मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री होंगे 5वीं बार, क्या कह पाएगी भारतीय जनता पार्टी? आदरणीय पुनीत जी, इन परिणामों के संदर्भ की बात अगर हम करें जी, तो जैसे आपने कहा ना कपड़ा फाड़ तो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी में चली, परंतु जो अंत भला तो सब भला, अंत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी के अच्छे के लिए, सब कुछ अच्छा हुआ। जब समय अच्छा होता है तो सारे निर्णय अच्छे लगते हैं, जब समय खराब होता है तो सारे निर्णय खराब रहते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा। 2018 के बाद से आदरणीय कमलनाथ जी ने दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी अच्छा समय लाने के लिए प्रदेश में चुनाव के लिए बीजेपी ने बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया। मैं आता हूं आपके पास। फिलहाल मुझे अपने सहयोगी का रुख करना है। सौरभ परिहार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पार्टी मुख्यालय से। सौरभ आपके पास आ रहे हैं, ओवर टू यू। पर मैं भाजपा के कार्यालय एकात्म परिसर में हूं और जहां पर देख सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। यहां पर जो है कुछ देर पहले आतिशबाजी भी किए हैं और सीधे जो है बृजमोहन अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे। थोड़ा हटेंगे भी, 1 मिनट। भाग भूपेश भाग। बीजेपी की जीत ये कांग्रेस के ऊपर में लैंडस्लाइडिंग हुई है और जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। आपकी जीत को कैसे देखते? जीत जो हो रही है बड़ा, ये रायपुर शहर की गुंडागिरी, दादागिरी, अन्याय, अत्याचार, लूटमार, डकैती के विरोध में, और रायपुर की जनता ने वोट दिया है और यहाँ की 7 सीटों को जिताया है। सर लेकिन ओवरऑल देखें अभी भी आप बीजेपी जो है बढ़त में है, कांग्रेस माइनस में जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं कि आप जो है 54 पे पहुंच गए हैं, वो 34 पे हैं? हम ये मानते हैं कि भूपेश बघेल जी की जो अनार्की है, छत्तीसगढ़ में जो गुंडा राज है, छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार है, माफिया राज है, उसके विरोध में और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। सर दूसरी चीज, आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है वही, तो उसको लेकर मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया है और कांग्रेस को धोखेबाज माना है। हमारे साथ देख सकते हैं रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी भी हैं और एक सबसे प्रमुख चीज की एक दादाजी जो है
एक मिठाई देखिए, एक दादाजी जो है मिठाई खिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, दिखाएंगे ये आप कौन है। मैं जमार सिंह चलिए, पटेल। जाहिर सी बात है, जमार खुशी सिंह का पटेल। लम्हा है भारतीय जनता पार्टी के लिए में कि लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और स्पष्ट तौर पर खुशी देखने को मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात पुनीत यहाँ पर कि कुछ देर बाद ब्रिजमोहन जी एक सवाल बनते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा? जिसको शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो होगा। आप अपने को मानते कि मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता, पार्टी करती है। चलिए बजाज जी, बधाई हो। लगातार आप विधायक बन रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर सर्व से जीतने वाले विधायकों में आप होंगे तो आपकी दावेदारी रहेगी। मेरे बारे में निर्णय पार्टी का नेतृत्व करेगा, मैं नहीं करूंगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, 8 बार से लगातार क्रम में जीत रहे हैं। आज सर्वाधिक वरिष्ठतम विधायक है और पार्टी निर्णय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। देखिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल अपने हाथ से ही जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को मिठाई खिलाते हुए, और निश्चित रूप से एक जश्न का माहौल यहाँ बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो रायपुर जिले की 7 विधानसभा है वहाँ पर भी जो है बीजेपी की जीत हुई है और इस जीत को लेकर जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक करके जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या मालूम कितना तो बीजेपी मुख्यालय एकात्म परिसर की तस्वीरें सौरभ हमको लाइव दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल, खुशी का माहौल, कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े नेताओं के पहुंचने का क्रम राहुल शुरू हो चुका है और संभवतः 1-8 घंटे या उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि एक सूचना हमने दी थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्वकर्ता दिल्ली से विशेष विमान से निकल गए भोपाल के लिए और इधर भी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला एकात्म परिसर में जुटने का क्रम शुरू हो चुका है। भूपेश बघेल 10वें राउंड के बाद 7,471 मतों से आगे हैं। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, 10वें राउंड के बाद 4,000 से ज्यादा मतों से और राजेश मूणत 30,000, एक बहुत ही बड़ी बढ़त होती है। इससे आगे है विकास उपाध्याय को काफी पीछे छोड़ दिया है। राजेश मूणत 30,000 वोटों से आगे। रायपुर पश्चिम सीट के ऊपर राजेश मूणत की निर्णायक बढ़त है और इस बढ़त को अब कोई पीछे कर पाए इसकी संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, क्षीण हो गई हैं। अपडेट्स आप बता दें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अब तक की बड़ी बातें। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक एमपी की 13 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। पन्ना से मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जीत चुके हैं और आपको बता दें कि बुरहानपुर से बीजेपी की अर्चना चिटनीस विजय प्राप्त की उन्होंने और जबलपुर पूर्व से लखन घनघोरिया जीते हैं। वहीं शाजापुर, बासौदा, रूपपुर, खंडवा में बीजेपी की जीत हुई है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह को निर्णायक बढ़त मिली है और पाटन से सीएम भूपेश बघेल 7,471 वोटों से आगे हैं। बनपुर से इंद्र कुमार लुंड्रा से प्रबोध मिंज जीत चुके हैं और छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों में बीजेपी को बढ़त मिली है और सरगुजा की सभी 14 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो चलिए, ये बड़े इस वक्त के अपडेट हैं राहुल जो हमने अपने दर्शकों को दिए हैं। और एक बड़ा अपडेट ये कि विशेष विमान से नेताओं का भोपाल और रायपुर पहुंचने का सिलसिला और इसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगी। तो राजनांदगांव सीट के ऊपर नतीजा आ चुका है। पूर्व सीएम 35,000 से अधिक मतों से विजय प्राप्त कर चुके हैं। ये अपडेट हमने आपको पहले ही दिया था। इसके अलावा जिन सीटों पर जीत हुई है, अब टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इन बड़े नेताओं के नाम हम लगातार चला रहे हैं और हमारे साथ में एक जो पैनल जुड़ा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हुए अब विनिंग फैक्टर्स के ऊपर या हार की वजहों पर चर्चा हम कर रहे हैं। छाबड़ा साहब की बात बीच में अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूं आप बात पूरी करें और स्पष्टता से कहें। आपके मंत्री हार रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम दिग्गज फेसेस वो पीछे ट्रेल हो गए, कोई चीज काम करती नजर नहीं आई। देखिए, जनता का जो जनादेश होता है उसको सभी राजनीतिक दल स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहना चाहूँगा कि जो
आपके स्क्रीन पे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, हाँ जी। उसके साथ साथ ऐसी 14 से अधिक सीटें हैं जिन सीटों पर अभी 5 या 6 राउंड ही हुए हैं और वहां पर 18 से 21 राउंड तक की गणना होने बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों के बीच में अंतर है, 1800, 1200, 1500 वोटों का जो अंतर है, वो अंतर कहीं ना कहीं बाकी जो चक्र बचे हैं उस चक्र में जरूर इसमें भी कवर हो जाएगा। आपका अनुमान क्या है? आपका अनुमान क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इन जो 14 सीटें हैं इसमें से 8-10 सीटों पर और अधिक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और जो राउंड बचे हैं उसका आकलन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें अभी संभावनाएं बनी हुई है। रजनीश सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, विधायक रहे, लेकिन अब की बार पार्टी की इस विजय में उनके अपने क्षेत्र समेत पूरे संभाग समेत जो प्रदेश की स्थिति है, इस पर आप कांग्रेस के रिएक्शन देख रहे होंगे, आप क्या कहेंगे? आपका रिएक्शन भी बहुत मायने रखता है। देखिए पाठक जी, मैं पहले तो सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद कहूंगा, बधाई कहूंगा, और आप के चैनल के माध्यम से आपको भी हम सुबह से लगातार देख रहे हैं। मैं लगातार 5 साल से आपके चैनल पे आते रहा हूं और जब भी इन विषयों पर चर्चा हुई है तब मैंने इस बात का जिक्र किया है 2 साल के बाद ही, जब ये सरकार 19-20 में हो गई, तो कि ये सरकार बहुत ही अलोकप्रिय है, सिर्फ अपने बड़े बड़े बातें विज्ञापन की सरकार चल रही है। इनके तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का बहुत आपस में विरोध है, नाराजगी है, और ये स्थिति तब है पाठक जी जब ये 22 टिकट काटे हैं। आप इमेजिन करिए कि 22 विधायकों को यदि टिकट ये देते तो कांग्रेस की क्या हाल होती। इनके बड़े मंत्री हार रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कोई कॉन्फिडेंशियल वोट से आगे नहीं है, उनका भी यदि हम देखें तो 7,000 के आसपास से अभी आगे हैं। तो ये चीज को जो हम पहले से बोल रहे थे, हम लोग को लग रहा था सरकार का कार्यकाल, इनके विधायकों का, मंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का, तो इस आधार पर हमने कहा था कि आप चुनाव आते आते देखिएगा। मैं बार बार ये कहा था, और मैं कोई भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवक्ता नहीं हूँ, भविष्यवाणी नहीं किया था, लेकिन मैं तर्कों पर, तथ्यों पर, अनुभवों पर और इस सरकार के कामकाज पर मैंने बार बार कहा था कि 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और 55+ आएगी। यह भी अभी 3 दिन पहले एक चैनल में, प्रतिष्ठित चैनल में कहा था, आपके भी चैनल में कहा था, और हमको ये परिणाम जो है कांग्रेस को आश्चर्यचकित लग रहा होगा, क्योंकि वो 2018 में जो आश्चर्यचकित परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके झूठे घोषणाओं को लेकर के दिया था, उनको लगता था कि इस बार हम फिर कहेंगे और ये सब मान जाएंगे। 5 साल इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है, इसलिए हम इन चीजों को लेकर आश्वस्त थे। भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी और एक कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है। अभी थोड़ा मन को 1 घंटा मैं आपको भी देना चाहूंगा और तमाम लोगों को। रायपुर ग्रामीण सीट के ऊपर मोतीलाल साहू 27,000 मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए पक्की बताई जा रही थी। बस्तर संभाग से भी कई सारे अपडेट्स आ गए। 15 राउंड तक कोंडागांव में पूरे हो गए और 16,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी लता उसेंडी वहां से जो कैंडिडेट हैं वे आगे चल रही हैं। कोंटा सीट के ऊपर 16वें राउंड में मंत्री कवासी लखमा अपनी बढ़त बरकरार रख पाए हैं। बीजापुर में 12 राउंड में कांग्रेस पार्टी की बढ़त फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और बिल्कुल हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी हैं और लगातार अपडेट हम आपको दे ही रहे हैं। 162, 66 और 2 तक मामला पहुंच गया है। रमेश जी, कहा यह जा रहा था कि बड़े कांटे की टक्कर है, लेकिन जो अभी तक के हालात है वो तो कहीं कांटे के दिख तो नहीं रहे हैं। तो एक पक्ष में कांटे ही कांटे आ गए। बिल्कुल चैनलों पर मैं गया, मुझे कांटे की टक्कर कभी नहीं दिखी। उसका एक कारण आप अगर देख लीजिए, राजनीतिक इतिहास देख लीजिए, जब भी कभी मतदाता साइलेंट होता है तो मतदाता का जब साइलेंट होता है तो वो वोट ज़्यादा करता है और निर्णायक बहुमत देता है, वो किसी को भी पक्ष में दे। मुझे चूँकि मैंने 71 के लोकसभा चुनाव से रिपोर्टिंग शुरू की है, तो चूँकि इस बार भी मतदाता साइलेंट था, जो लोग बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टियों से जुड़े हुए थे, तो किसी को हरा रहे थे, किसी को जिता रहे थे। तो मतदाता का जो चुप्पी थी वो मतदान के प्रतिशत में भी दिख रही है और परिणाम में भी दिख रही है। मुझे बिल्कुल किसी भी चैनल पर कांटे की टक्कर की बात मैंने नहीं कही। मैंने अपने फेसबुक पर भी लिखा था कि जो भी जीतेगा वो 130+ होगा।
तो कुल मिलाकर के ये परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन भाजपा 160 को क्रॉस कर रही है, ये थोड़ा सा मेरे अनुमान से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कि 160 क्रॉस कर रही है। 150 तक मेरा अनुमान था कि टच कर सकती है, तो वो 10-12 सीट नरेंद्र सलूजा जी की पार्टी से हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको भी यह अंदाजा नहीं था। उन्होंने IBC 24 से कहा कि जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा निकल गई नरेंद्र जी, तो आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आकलन करके चल रही थी कि 150 को हम टच करेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अपेक्षा हमारी जो थी उससे ज़्यादा ही सीटें मिली, लेकिन यह हमें तय था कि जनता का समर्थन हमारे साथ है, सरकार हमारी बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, 150 पार से बनेगी। और 162 जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, जब 140 से 162 के आंकड़े आए थे, तो तमाम तरह के आरोप लगाए थे कांग्रेस ने कि पोल खरीद लिया, पैसे दे दिए, इतने करोड़ की राशि दे दी, जनसंपर्क विभाग से दे दी, इसके चेक से दे दी, और ये सब खरीदे हुए हैं, पृष्ठभूमि संघी है, यहाँ के रहने वाले मध्य प्रदेश के, इनका इतिहास ये, इनका काम धंधा ये, तमाम दावे किए थे। बड़ा उसको झूठा करार दिया था। हमने कहा था 2 दिन रुक जाओ, एग्जिट पोल में बदलेंगे, बदल गए। अब क्या पता कांग्रेस के आरोप कहाँ जाएंगे, सच्चाई कहाँ जाएगी। एक अपडेट आपको भी दे रहे हैं, दर्शकों को भी दे रहे हैं। भोपाल से एक बड़ी खबर है, उत्तर सीट के ऊपर नतीजा आ चुका है। फिलहाल VD शर्मा कह क्या रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, उनकी बात सुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद को जनता ने दिया है। जनता को अभिनंदन के साथ, आभार के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, राज्य की सरकार की योजनाओं को और मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो ध्यान था उसे जनता ने आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने विकास। VD शर्मा साहब जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, बधाई दे रहे हैं और जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, भोपाल उत्तर में परिणाम आ चुका है। 27,000 वोट से कांग्रेस के अतीफ अकील जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मेयर आलोक शर्मा को उन्होंने पराजित किया है। आरिफ अकील के बेटे हैं आतिफ और पहली बार टिकट मिला, युवा नेता हैं और वे जीत गए हैं। अपडेट्स लगातार IBC 24 पर जारी हैं। हर जगह से आपको सबसे 160 से ज्यादा सीट हम मध्य प्रदेश में, मेरा ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया में भी चल रहा है। 9 सीट इंदौर की जीतने को बोला था। मालवा में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे हमने मालवा में भी रिकॉर्ड तोड़ा है, और वैसे तो सभी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा है। छत्तीसगढ़ की इतनी ग्रेट विक्ट्री है जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी, और राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आधार क्या मानते हैं? आधार क्या मानते हैं? और हमने जो काम किए हैं जनता की कल्याण के और विकास के, जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास और मोदी जी की तरह।
तो जैसा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते रहे हैं इससे पहले भी कि सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तो आज का सूरज जब निकला है तो वाकई में कमल खिलने का संदेश लेकर आया है। मध्य प्रदेश में 167 सीट के साथ बम्पर जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दर्ज कर ली है। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी तस्वीर अब साफ हो गई है, क्योंकि लगातार बहुत समय से 55 और 32 का आंकड़ा यहां पर अटका हुआ है। तमाम दिग्गज मंत्री जो यहां से मैदान में थे, सिर्फ 3 मंत्री ही अपनी सीट बचाते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बाकी तमाम मंत्री हारने की स्थिति में नजर आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े अंतर से। रायपुर की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा इस वक्त हम बता रहे हैं जिस तरह से राहुल कि मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी जीत रही है, लेकिन जितेंद्र थवाइट है। फटाफट रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, बिना किसी औपचारिकता की। सवाल कीजिए आप जितेंद्र जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि आज का जो सूरज निकलेगा कमल खिलेगा, बिलासपुर में भी कमल खिला है। अमर अग्रवाल जी यहाँ पर जीत की दहलीज पर और एक निर्णायक बढ़त के साथ इन्होंने जो मत यहाँ पर जनता का समर्थन पाया हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बिलासपुर में फिर से आपकी वापसी हुई है। लगभग 17 राउंड थे बिलासपुर में, पूरे हो गए हैं। 28,900 से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ बन रही है। हमने नारा दिया था, हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और जनता ने पूरी तरह से बहुमत दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है इस छत्तीसगढ़ को संवारने की और सजाने की। कितना प्रत्याशित मानते हैं इस परिणाम को, क्योंकि बम्पर मत जो है यहाँ पर जनता ने आपको दिया है? हमने शुरू से इस बात को कह रहे थे कि इस शासन से जनता बुरी तरह से ऊब चुकी है और पूरी प्रदेश की जनता चाहती थी कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बने और छत्तीसगढ़ का विकास। चलिए फिलहाल ये और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है भाईचारा की, प्रेम की, सहयोग की। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश का एक और परिणाम आपके सामने आ गया है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, जो कि पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में सांसद हैं, और वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो भी अपना चुनाव जीत चुके हैं। और ये लिख कर रख लीजिए, IBC 24 सबसे पहले ये जानकारी बता रहा है कि वो भी अपना चुनाव जीत चुके हैं। और बिल्कुल इन सबके बीच में चूंकि मध्य प्रदेश के मंत्रियों का जिक्र अभी राहुल आप कर रहे थे, और जीत बड़ी भले ही बीजेपी की यहां पर हो रही है, लेकिन मंत्री गौरीशंकर अग्रवाल, या माफ कीजिए गौरीशंकर बिसेन, ये 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। मंत्री राम किशोर कावरे 12,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र दतिया सीट से 6,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और पिछली बार भी वो पीछे थे, अंतिम में आगे हुए। पिछली बार भी बामुश्किल जीते थे, वो सिर्फ 1200 वोट से पिछली बार का चुनाव जीते थे, और इस बार नरोत्तम मिश्र को जो है 6,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया एक और मंत्री 20,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। सुरेश धाकड़ एक और मंत्री 21,000 वोट से पीछे। अरविंद सिंह भदौरिया एक और मंत्री 11,000 वोट से पीछे। मंत्री प्रेम सिंह पटेल चुनाव हार गए। मंत्री राम खिलावन पटेल 3,000 वोट से पीछे हैं। राहुल लोधी ये भी मंत्री हैं, 7,000 वोट से पीछे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत दिग्गज जहां जीत रहे हैं, तो वहीं पर पीछे भी चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो फटाफट रिएक्शन ले लेते हैं, चूंकि ये इस पैनल के साथ हम बस थोड़ी देर ही रहेंगे। तो सबसे पहले अजीत भदौरिया जी, आपका रिएक्शन, चूंकि आप लोगों ने जैसी शुरुआत की थी, कहा जा रहा है वो खत्म नहीं कर पाए आप लोग। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब समय अच्छा होता है तो जो भी निर्णय आते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं जिसके भी द्वारा, वो अच्छे होते हैं। जब समय नकारात्मक होता है तो जो निर्णय होते हैं वही निर्णय गलत साबित हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह जी के 18 साल में मध्य प्रदेश में सुशासन था। आप देखिए, NCRB के आंकड़े कहते हैं महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। युवाओं के साथ छलावा व्यापम कांड से लेकर पटवारी के 15-15 लाख रुपए में पद बेचे गए। आपके कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षाओं में घोटाला हुआ, इनके प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी का डायरेक्ट नाम आया उसमें। ऐसी अनेकों चीज़ें रही हैं कि ऐसा नहीं, परंतु जिस तरीके का परिणाम आ रहे हैं ये अपने आप में विचारणीय है।
अगर कोई व्यक्ति दूर से देखता है इन परिणामों को जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं जानता, तो वो तो ये समझेगा कि मध्य प्रदेश बड़ा अपडेट, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जो है वो जीत की ओर नहीं बल्कि हार की ओर बढ़ चुके हैं। गोविंद सिंह जो कि लगातार विधायक रहे, उनके पास एक रिकॉर्ड भी, और लक्ष्मण सिंह पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं, वो भी हार की ओर। यानी नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी 6000 वोटों से पीछे हैं। जहां पर 168 का फिगर बीजेपी के पास हो, वहां पर नंबर 2, चूंकि गृह मंत्री को नंबर 2 मान लिया जाता है, वो पीछे हैं। अरविंद भदौरिया बीजेपी से हार की ओर। एक और बड़ी खबर इस बीच, हालांकि बीजेपी का और लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो एक एक कर तमाम मंत्रियों का जिक्र हम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसके कई सारे मंत्री हार की तरफ आगे जाते नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया बड़ी हार की तरफ है, उनकी हार लगभग तय हो गई है। नरोत्तम मिश्र का जिक्र हम कर ही रहे हैं। अरविंद भदौरिया एक और चेहरा, और अटेर सीट से ये हैं, यहां पर भी ये अब हार की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी चूंकि बहुत छोटा सा रिएक्शन लेंगे, ये इस भाग का, इस सेशन का हमें समाप्त करना होगा। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे सलूजा जी। देखिए, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। अभी भी देखिए मेरे मित्र अरविंद भदौरिया जी किस तरह की बातें कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े, सुशासन, अरे हार जनता ने नकार दिया। 20 साल से व्यापम कितने सालों से कर रहे हो, हर चुनाव में नकार दिया। हर चुनाव में झूठी फर्जी घोटालों की लिस्ट ले आते हो, जनता ने नकार दिया। इस चुनाव में भी तमाम झूठे आंकड़े, झूठी बातें ले आए, फलाना घोटाला, ढिमका घोटाला, जनता ने नकार दिया। अब तो स्वीकार करो कि आपके झूठ पे जनता मोहर नहीं लगा रही, यानी ये साफ तौर पर सलूजा जी कह रहे हैं कि झूठे आरोप हम पर लगाए जाते रहे हैं, झूठे आरोप। ये अलग। और एक 10वें राउंड की काउंटिंग के बाद पाटन से भूपेश बघेल 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल 11 राउंड हो चुके हैं। 11 राउंड, चलिए कोई बात नहीं, 11 राउंड और 10,000 मतों से आगे है। सीएल दुबे जी एक कर्मचारी नेता है। एक संक्षेप में आपसे जवाब, ये जो लगातार प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में, क्या फैक्टर मानते हैं, जो कि आप कर्मचारियों के नेता भी हैं? सर 2.5 लाख कर्मचारी हैं। हाँ। और हमारे पूरे परिवार के लोग मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है, यहाँ जो भी झूठ बोला है या घमंड में रहा है उसको उन्होंने नीचे उतारा। माननीय अजीत जोगी थे, वो भी घमंड में रहे। भारतीय जनता पार्टी 14 साल तक बहुत अच्छा करी, 1 साल उन्होंने घमंड में रहे। छत्तीसगढ़ की जनता ने कहा आप नीचे हो। माननीय भूपेश बघेल जी जब से सत्ता में बैठे हैं तब से लेकर लगातार कर्मचारियों को छलने का प्रयास किया है, और इन्होंने हर साल कहते थे इस साल किसान का, अगले साल कर्मचारी का। हम बार बार उनसे निवेदन करते थे, जब हम हड़ताल में बैठते थे आप लोग आते थे। इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनियमित कर्मचारी, महिला पर्यवेक्षक, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने में इन्होंने हमेशा वो करी, और निश्चित रूप से इसका परिणाम कर्मचारियों के लोगों ने किया। और छत्तीसगढ़ की शांतप्रिय जनता ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में कोई भी घमंड। चलिए, यानी यहां पर सीएल दुबे जी कह रहे हैं कि जब जब घमंड हुआ उसे कर्मचारियों ने नीचे उतारा। ये सीएल दुबे जी की लाइन है। लेकिन एक अपडेट, शिवराज सिंह चौहान को हनुमान बताया जा रहा है, और हनुमान प्रतीक किसके हैं? संकट मोचन। जो कार्यकर्ता हैं उन हनुमान जी की प्रतिमा के लेकर पहुंच रहे हैं। अच्छा, तस्वीरें ये भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कंधे पर अमित शाह को बिठा कर ले जा रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता हैं, अपने अपने तरीके से कई चीजों को देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी अपने कंधे पर बिठा कर ले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है हनुमान की, हालांकि अगर हनुमान कह रहे हैं तो हनुमान ने कंधे पे बिठाया था राम और लक्ष्मण को। भाई तो हनुमान ने बैठाया था, नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, जनता है और जनता ही जनार्दन है भाई। उसी ने तो किसी को बनाया और किसी को बिगाड़ा। जैसे कर्मचारी नेता कह भी रहे थे अपनी बात कि जब जब जिसे घमंड हुआ हमने बताया कि भैया घमंड नहीं चलेगा, चलेगी तो जनता की राय। क्यों महेंद्र छाबड़ा साहब वो कह रहे हैं कर्मचारी, आप लोग कहते थे कि कर्मचारियों के समर्थन की बात थी। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इसके पहले एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और छाबड़ा जी से सवाल जरूर करेंगे।